नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को एक संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए मनोनीत किया जा चुका है, लेकिन उनके बयानों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। समय समय पर उनके बयान आते रहे और चर्चा का विषय बने रहे हैं। बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में उदयपुर में एक जनता की मीटिंग के दौरान कटारिया ने जन समस्या समाधान के दौरान यह कह दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, कुएं में डाल दो। यह बयान भी कटारिया जी का काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद कटारिया जी ने राजसमंद की विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस सीट पर महाराणा प्रताप पर जो बयान दिया वह भी काफ़ी विरोध का हिस्सा बना। यही नहीं, हाल ही में उदयपुर में वारी समाज पर एक बयान दिया, वह भी चर्चा का विषय बना रहा। ये तो कटारिया जी के बयानों की चर्चा हुई, लेकिन हाल ही में गोगुंदा में कटारिया जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह कह दिया था कि आजकल मुझे ये सफ़ेद ड्रेस अच्छी नहीं लगती है, इस ड्रेस में अब डाकू रहते हैं। कटारिया जी के इस बयान की काफ़ी चर्चा रही। यही बयान सबसे सुपर हिट बयान बना। इस बयान के बाद कटारिया जी का कोई भी बयान नहीं आया। विधानसभा गुजरात के चुनाव संपन्न होने के बाद राजस्थान की राजनीति की चर्चा लगातार होती रही है। ऐसे में यहाँ बदलाव को देखते हुए कटारिया जी को कहीं न कहीं यह हरी झंडी मिल चुकी थी कि अब आपको विधायकी के चुनाव से मुक्ति दी जा रही है। कटारिया जी के इस बयान में क्या कुछ कहा गया है और किस तरह से यह बयान सुपरहिट बना, आइए हम आपको उनके इस बयान से रूबरू करवाते हैं। आपके बीच में यहाँ आता जाता हूँ। आज मेरी ड्रेस बड़ी बदन ड्रेस है, ये नेता वाली ड्रेस नहीं है, नहीं है। ये नेता वाली ड्रेस से मेरे को भी घृणा नफरत हो गई कि ये सफेद देश में डाकू रहते हैं आजकल के, इनसे मेरे को नफरत हो। और दुर्भाग्य मेरे को कई बार मन को बहुत पीड़ा होती है कि कभी लोग हमारी नेता की ड्रेस का बहुत इज्जत करते थे, अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नेताओं से बच्चों को भी नफरत होने लगी। कारण क्या है कि सारा का सारा भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा है, इसकी पीड़ा सब लोगों को है। मैं आप सब मुल्क के मालिक हूं, मेरी बात को समझना थोड़ा ध्यान से। जचे तो करना, नहीं जचे मत करना। अपने के काका जी का बिगड़े नहीं, रोएंगे तो अपन दोनों साथ मिलकर रोएंगे, कुछ नहीं। ये राज किसका है? जनता तुम्हारा है कि नहीं है? माताएं बहनें, ये राज तुम्हारा है। आप वोट की पेटी से हमको पैदा करते हो तो जयपुर जाते और दिल्ली जाते हैं, नहीं तो अपने गांव देलवाड़ा जाते हैं। ये ताकत किसको दी है? आपको दी है। और बापी पट्टा नहीं दिया है, केवल और केवल 5 साल का काम दिया इस वोट की पेटी से। और अब अगर आप वोट की पेटी का सही ढंग से उपयोग करो तो ये जो आपका खजाना है ना, जयपुर का और दिल्ली का, ये खजाना भी गुलाब चंद जी का नहीं है, मोदी जी का नहीं है, गहलोत साहब का नहीं है। खजाने के मालिक ये सब जनता है जो टैक्स के पैसे से जमा कराते हो। जो खर्चा हम करते हैं, लाइन खींचते हैं और बल्ब लगाते हैं और सड़क बनाते हैं, ये अपने घर से नहीं बनाते हैं दोस्त, ये बनाते हैं आपके पैसे से ही हैं। अब ये जब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा कि हमारे पैसे का, हमारी वोट का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका हिसाब आपको लगाना पड़ेगा। हम जो राजनेता बनते हैं ना, चाहे सरपंच साहब है, चाहे प्रधान साहब है, चाहे प्रमुख साहब है, चाहे एमएलए साहब है, चाहे गुलाब चंद जी है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, ये सब आपकी वोट की पेटी से पैदा होकर के गए कि नहीं गए? गए। आपने ही पैदा किया इनको, और खजाने की चाबी भी आपने दी इनको। जब खजाने की चाबी देते हो तो यार मालिको थोड़ा हिसाब तो मिलाया करो रे यार, घाटा हो रहा है कि टांका लग रहा है अंदर। अगर ये नहीं करोगे तो मालिक की दुकान भी खाली हो जाएगी। यहाँ अगर किसी बढ़िया की दुकान पे अगर 2 मुनीम नौकर रखे हुए ना, और अगर सेठ जी दिवाली पे चोपड़ा नहीं मिलावे ना, तो अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, नहीं कर देता है मुनीम, खोखला कर देता है। और जो खोखला करता है उसको। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही बयान है जो कटारिया जी ने गोगुंदा में दिया है, और इसके बाद कटारिया जी को विधायकी पद के लिए मुक्ति भी मिल गई है और अब एक संवैधानिक पद के लिए उन्हें मनोनीत किया जा चुका है। कुछ ही दिनों बाद इस पद पर वे आसीन हो जाएंगे। गुलाब चंद कटारिया 18 तारीख को उदयपुर आएंगे, उसके बाद 19 तारीख को एक सम्मान समारोह
यहाँ आयोजित किया जा रहा है। 21 तारीख को कटारिया जी यहाँ से असम के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ उन्हें 22 तारीख को संवैधानिक पद पर शपथ लेनी है। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह से स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।